और जब डिप्रेशन में जाते हैं तो वो गलत कदम उठा देते हैं। लास्ट जो मेरे पास कैपिटल पड़ा था उस पर मैंने एक ट्राई किया। देखो पैसा वापस आ जाएगा, पैसा फिर कमा लोगे, शरीर है, पैसे की वैल्यू यहीं तक ही है, आप इधर ही काम करो कमा लोगे। अगर आप लोग मेरी स्क्रीन पर देखोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 42 लाख रुपए का लॉस है, जो कि मैंने 2020 से लेकर 2022 के बीच में किया था। और मुझे पता है आज की डेट में चाहे इन्वेस्टर हो चाहे ट्रेडर हो, सभी के सभी लॉसेस में बैठे हुए हैं। तो ऐसे कौन से साइकोलॉजिकल हैक्स हैं जो कि एक लॉस मेकिंग ट्रेडर को हेल्प करेंगे लॉसेस से ओवरकम करने में? आज की वीडियो में यही मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आप लोग लॉस में हो या लॉसेस कर रहे हो या लॉसेस से ओवरकम करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो डिटेल में समझिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो और पूरा वीडियो ध्यान से एंड तक देखो। देखो ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी लॉसेस में नहीं जाता है। अगर आप जर्नी देखोगे तो ये देखोगे यहाँ पर ऑलमोस्ट मैंने आपके साथ डेट रेंज शेयर की हुई है ना। एंड इस डेट रेंज में अगर आप देखोगे तो मैंने FNO के अंदर ऑलमोस्ट 43 लाख रुपए के आसपास का लॉसेस किए हैं। नेट 26 लाख का लॉस है, लेकिन 15 लाख मैंने यहाँ पे टैक्सेस चार्जेस वगैरह सब कुछ यहाँ पर पे किया हुआ था। एंड इसके बाद अगर आप मेरा इसमें इक्विटी का भी देखोगे, 1 लाख में इक्विटी के लॉसेस में भी था, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 1 लाख के करीबन मैंने इक्विटी के अंदर भी लॉस किया है। अब यहाँ पर दो चीज़ें होती है, एक होता है जो लॉसेस को झेल जाता है, मैनेज कर पाता है, एक होता है जो लॉसेस को हैंडल नहीं कर पाता है। और जो लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं वो डिप्रेशन में चले आते हैं, और जब डिप्रेशन में जाते हैं तो वो गलत कदम उठा देते हैं। हाल ही का एक केस सुनो। यहाँ पे 33 साल की व्यक्ति है जिनका नाम विनोद कुमार है। इन्होंने, ये एक LIC एजेंट है या एक इंश्योरेंस एजेंट थे। इन्होंने स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहा, पैसा इन्वेस्ट करना चाहा, और इन्होंने मार्केट की वॉलेटिलिटी को समझने से पहले 15 लाख का लोन ले लिया। और वो लोन इनका वाइप आउट हो गया क्योंकि इन्होंने मार्केट में पैसा लगाया होगा और मार्केट इनके अंगेज में चला गया, तो उनका पूरा का पूरा कैपिटल वाइप आउट हो गया। और इसकी वजह से ये डिप्रेशन में आ गए, टेंशन में आ गए होंगे, और आज ये व्यक्ति हमारे बीच में नहीं। जब ऐसे केसेस सामने आते हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अपन भी ट्रेडिंग कम्युनिटी वाले ही लोग हैं और ट्रेडिंग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। मैं भी ऐसी सिचुएशन से गुजरा हुआ हूँ, लेकिन यहाँ पर क्विट करना कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन पहले समझते हैं कि भाई जब ट्रेडिंग में लॉसेस होते हैं तो इंसान लास्ट में क्विट क्यों कर देता है। उसके कई सारे मेजर रीज़न है। सबसे पहला रीज़न ये होता है इमोशनल अटैचमेंट विद मनी। पैसे के साथ हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और जब आदमी का पैसा चला जाता है तो इस तरीके के स्टेप्स उठा लेता है। दूसरा यहाँ पे रीज़न आता है नो बैकअप प्लान। देखो जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं तो स्टॉक मार्केट को लोग को ऐसा लगता है कि पैसे छापने की मशीन है। मीन्स अगर कोई पैसा बना रहा है तो मैं भी इजीली पैसा बना लूँगा, कोई भी बैकअप प्लान नहीं रखते। और जितनी सारी इन्वेस्टमेंट है सारा का सारा एक बार में डबल ट्रिपल करने की प्लानिंग से मार्केट के अंदर डाल देते हैं। कोई भी बैकअप प्लान उनके पास नहीं होता है। तीसरा मेजर रीज़न यहाँ पर आता है फैमिली एंड सोशल प्रेशर। देखो हम आस पड़ोस के लोगों के बारे में, अपने घर परिवार के बारे में, समाज के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है ना, जब इंसान अपना पैसा लूज़ करता है तो उसके ऊपर फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कि यार मैं घर वालों के लिए करना चाहता था, घर वाले क्या बोलेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे, आस पड़ोसी क्या कहेंगे, आस पड़ोसी क्या सोचेंगे, वो दूसरा चलने वाला क्या बोलेगा, वो देखने वाला मुझे क्या बोलेगा। ये सोशल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। उसके बाद साइकोलॉजिकल बर्डन। देखो जब इंसान लॉसेस में जाता है ना तो उसका दिमाग कुछ इस तरीके से हो जाता है कि भाई उसके दिमाग में फिर नेगेटिव ख्याल ही आता है, क्योंकि फाइनेंशियली तो वो सब कुछ लूज़ कर चुका है। अब मेंटली उसको पता है कि भाई पैसे के बिना मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा, तो इससे अच्छा है कि कुछ ना कुछ गलत स्टेप उठा लो। तो ये सारे कई मेजर रीज़न होते हैं जिसकी वजह से इंसान कुछ इस तरीके के स्टेप्स ले लेता है, और इन सारे मेजर रीजंस की वजह से इंसान गलत कदम उठा देता है। और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है, कई और सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे कि पटना के राहुल कुमार सिंह जी जो कि 31 साल के थे, इन्होंने ऑलमोस्ट 6 लाख रुपए मार्केट में डुबाया और ये अनएम्प्लॉयड थे। मथुरा के अभिषेक जी जो कि 19 साल के थे, इन्होंने ऑलमोस्ट 15 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में खो दिए। तेलंगाना के एक ही परिवार के 4 लोगों ने अपनी जान दे दी क्योंकि ये स्टॉक मार्केट में ऑलमोस्ट 30 लाख रुपए खो चुके थे। नासिक के राजेंद्र जी जो कि एक बैंक एम्प्लॉय थे, इन्होंने ऑलमोस्ट 16 लाख रुपए का लॉस कर दिया था मार्केट के अंदर। देखो ये तो कुछ ही केसेस है, लेकिन ऐसे कई सारे केसेस हैं जो हमारे सामने नहीं आते हैं, और वो उनके पीछे उस इंसान ने क्या किया, कैसे लॉस हुआ, क्यों लॉस हुआ, क्या कर बैठा, कितना डुबा बैठा, कई सारे ऐसे केसेस होंगे। क्योंकि कुछ ही चीज़ें सोशल मीडिया पर प्रिंट हो पाती हैं, और अगर ट्रेडिंग से रिलेटेड तो बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि भाई ये चीज़ें लोगों के सामने आए, लोगों को पता चले। अगर लोगों को पता चलेगा तो लोगों का मार्केट में पार्टिसिपेशन कम हो जाएगा, लोग डरने लगेंगे। तो इस चीज़ को रोकने के लिए ऐसी जो नेगेटिव न्यूज़ है इनको हमेशा दबाया जाता है, दिखाया नहीं जाता है। और इसीलिए मैं आपको हमेशा लॉसेस वाला पार्ट हमेशा शेयर करता हूँ,
क्योंकि मेरे को पता है अगर कोई मेरे को देख के भी इन्फ्लुएंस हो रहा है, मेरे को देख के भी ट्रेडिंग के अंदर आ रहा है, तो उसको मेरा पास्ट पता होना चाहिए, उसको मेरे लॉसेस पता होना चाहिए, ताकि उसको समझ में आ जाए कि ट्रेडिंग के अंदर इनिशियल स्टेज में लॉसेस तो होंगे। आप किसी भी बड़े ट्रेडर को ले लो, चाहे राकेश झुनझुनवाला जी को ले लो, आप विजय केडिया को ले लो, या कोई भी बड़े नाम आप ले लो, सब ने अपने इनिशियल स्टेज में लॉसेस किए हैं और उन लॉसेस को उन्होंने सर पर चढ़ने नहीं दिया, उन्होंने बहुत बुरी कंडीशन देखी, लेकिन वो समहाउ ओवरकम कर पाए, क्योंकि उनके लिए वो पैसा उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता था, वो पैसे से ज़्यादा लाइफ को इंपॉर्टेंस दी और उन्होंने अपने लॉस से, हर एक लॉस से सीखा, एंड सीखने के बाद वो आज इस स्टेज पर पहुँचे हुए हैं। मुझे पता है अभी भी आप सभी लोग लॉसेस से परेशान हैं, टेंशन है, लेकिन मैं आपको कुछ 4 पंक्तियां सुनाना चाहूँगा जो कि मेरी टीम ने लिखी थी, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी और मुझे पता है ये पंक्तियां आपसे रिलेट करेंगी और आप इससे थोड़ा बहुत मोटिवेट होंगे। अंधेरों से डर कर दिया बुझाना सही नहीं, एक हार से खुद को मिटाना सही नहीं, जख्म गहरे तो भी सहना सीखो, सुबह होगी पर रातों में जलना सही नहीं। वेल, ये 4 लाइनें आपको दोबारा सुननी चाहिए, क्योंकि इन 4 लाइनों में बहुत कुछ छिपा हुआ है। और इसी के साथ आपको बता दूं कि शायरी से लॉसेस कवर अप नहीं होते। मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहूँगा कि यार लॉसेस तो हो रहे हैं, अब इन लॉसेस को मैनेज कैसे किया जाए, कैसे अपनी साइकोलॉजी बिल्डअप किया जाए ताकि हम लॉसेस को डील कर पाएँ। कई सारे मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कि मैंने पर्सनली फॉलो करते हुए आ रहा हूँ, क्योंकि मैं भी कई बार लॉसेस में जाता हूँ। ट्रेडिंग है, इसमें अप्स एंड डाउन्स चलेंगे, हम भी साल अगर मैं कहूँगा, मैंने आपको बताया था लास्ट ईयर के टाइम पर मैंने एक अकाउंट पर अपना लॉस किया हुआ था, फिर मैं क्रिप्टोस में भी मैंने कई बार अपने अकाउंट्स ब्लॉक किए हुए हैं। तो लॉसेस तो हर किसी को होते हैं, ठीक है, लेकिन वही है कि आप लॉसेस को कवर अप कैसे करते हो, कैसा आप माइंड सेट रखते हो, कैसी आपकी साइकोलॉजी है, ताकि आप अपने आप को लॉसेस के टाइम पर सर्वाइव कर पाओ, क्योंकि सर्वाइवल इज द की। अगर स्टॉक मार्केट में आपको लंबा टिकना है, आपको अपने आप को सर्वाइव करना सीखना पड़ेगा। सो सबसे पहला पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव। देखो, अपना देखने का नज़रिया, सोचने का नज़रिया, समझने का नज़रिया आपको चेंज करना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में जब लॉसेस होते हैं ना, अगर आप उसको सीरियस ले लोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखो, स्टॉक मार्केट के अंदर या तो विन है, या तो प्रॉफिट है, या तो लर्न है। मींस आपने स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सुनी होगी, ये स्टॉक मार्केट में भी अप्लाई होती है। आपको अपना देखने का, समझने का नज़रिया चेंज करना होगा, क्योंकि हर एक स्टॉक मार्केट का लॉस एक लर्निंग है, और उस लॉस को जितना जल्दी आप काट पाओगे, जितना जल्दी उस लॉस को कट करना सीख जाओगे, उतना जल्दी वो लॉस आपका रिकवर होना चालू हो जाएगा। तो स्टॉक मार्केट के अंदर लॉस नहीं होता है। स्टॉक मार्केट के अंदर आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट में या तो आप प्रॉफिट बनाते हो, या तो आप विन होते हो, या तो आप लर्निंग करते हो, या तो आप लर्न करते हो। सो सेकंड यहाँ पर पॉइंट आता है, फाइनेंशियल लर्निंग इज द की। मींस आपको अपनी लर्निंग्स पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। देखो, अगर आपको अपना पास बताऊं, मैं लॉस करता था ना, मेरा ध्यान रहता था कि कल के दिन मैं प्रॉफिट कैसे बनाऊं, और वो लॉस को कवर करने के चक्कर में मैं अगले दिन भी उसी चक्रव्यूह में या उसी शकल में फंसे रहता था। मैं आपको यहाँ पर दूसरा पॉइंट बताता हूँ। आपको लॉस है ना, अब थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लो, आप अपनी मिस्टेक्स को पकड़ो और उस मिस्टेक्स को कैसे इंप्रूव किया जाए, उसको वहाँ पर लर्निंग पर काम करो, उसको सीखने की कोशिश करो। रेदर देन कवरिंग योर लॉसेस, उसके पीछे भागने के बजाय अपनी गलतियों को उठा के, उसको पॉइंट आउट करके, उसको इंप्रूव करने में काम करो। मीन्स अपनी फाइनेंशियल लर्निंग बढ़ाने में काम करो, तो आपके लॉसेस बहुत जल्दी कवर अप हो पाएंगे और आप लॉसेस के दौरान अपने आप को संभालना भी सीख जाओगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है, पैसा आइडेंटिटी नहीं है। देखो, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना, जो मैंने आपको रिसेंट केसेस बताए थे, ये इसी वजह से होता है क्योंकि हमको पता है, सबको पता है, सोसाइटी में यही चलता है, आपके पास पैसा है, आपकी इज्जत है, आपका नाम है, आपका रुतबा है, आपके पास शोहरत है, सब कुछ है, गाड़ियाँ हैं, घर है, बंगला है, तभी आपको लोग पूछेंगे। लेकिन एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, आपकी आइडेंटिटी आपके पैसे से नहीं है। आप कैपेबल हो पैसा कमाने के, लेकिन आप अगर पैसे को प्रायोरिटी दे देते हो ना, तब फिर वहाँ पर गलत स्टेप आदमी लेता है। तब वहाँ पर इमोशनल डिसीजन आते हैं कि यार पैसा है तब मैं हूँ। नहीं, जब आप थे, आपने मेहनत किया, आप उस कैपेबल बने कि आप पैसा कमा पाए। ठीक है, सो पैसे को जब तक प्रायोरिटी आप रखने लग जाओ कि यार पैसा ही है, पैसा ही कमाना है, पैसे को ही कवर अप करना है, पैसे के पीछे ही भागना है, तो आपका जो माइंड सेट है ना, वो जुआरी वाला, वो गैम्बलर माइंड सेट बनना चालू हो जाएगा। सो पैसे को प्रायोरिटी देने के बजाय खुद को प्रायोरिटी दो कि भाई मैं क्या सीख रहा हूँ, मेरे पास कितनी नॉलेज है, मेरे को कितना आता है मार्केट के बारे में, क्या मैं मार्केट को समझ पाता हूँ, नहीं समझ पाता हूँ, इतना पैसा मुझे मार्केट में देना चाहिए, कितना पैसे मेरे को अपने पास रखना चाहिए। सो खुद पर फोकस आपको करना है, पैसे पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। एक बार चला गया, लॉस होगा, एक गलती होगी, उसको कवर अप करने के लिए मत जाओ। कवर अप करने के लिए इंसान वो ही जाता है जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उस वक्त उस लॉस को दे रहा होता है, उस पैसे को दे रहा होता है। चौथा यहाँ पे एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। देखो, रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क, ये जेफ बेजोस का तरीका है, जो अमेजन के CEO हैं। देखो, ये क्या सोचते हैं, ये क्या कहते हैं ना, ये कहते हैं कि जब आप ट्राई करते हो, फेल हो जाते हो, तो उसका रिग्रेट जो है ना, वो लिमिटेड टाइम के लिए रहता है कि यार चलो फेल हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन
आपको सबसे बड़ा रिग्रेट पता है कब होता है? कि जब आप आगे बढ़ जाते हो और आप अपनी लाइफ में किसी एक जगह पर पड़े होते हो और आप सोचते होते हो यार काश उस टाइम पे मैं कुछ कर लेता, उस टाइम पे मैं स्टेप ले लेता तो आज मैं ऐसा होता। तो वो वाला रिग्रेट ना आपको लाइफ लॉन्ग क्या है ना परेशान करता है। सेम चीज़ मैं अगर आपको आज बता रहा हूँ, मैं रिग्रेट नहीं करता, मैं अपने आप को इसलिए मोटिवेटेड रखता हूँ, इसलिए मेरे आज मेरा लाइफ चेंज हुआ है क्योंकि मैंने आपको अपनी स्टोरी बताई थी जिससे मैंने आपको बताया कि मैंने जो लॉस किया था उसके बाद मेरे पास रिमेनिंग एक कैपिटल पड़ा हुआ था। अब वो कैपिटल क्या था कि अगर उस कैपिटल पर मैं अटेम्प्ट नहीं देता, मैं सोच देता सब मेरा चला गया है, अब मैं कुछ ना करूं, अब मैं सब बंद कर देता हूं, अब जितना मैं बर्बाद हो चुका हूं, कुछ नहीं करना है, तो मैं वहीं पड़ा रहता। लेकिन मैंने लास्ट जो मेरे पास कैपिटल पड़ा था उस पर मैंने एक ट्राई किया, एक अटेम्प्ट किया, एंड वो अटेम्प्ट मेरे को आज यहाँ पर खड़ा कर दिया है, जिसकी वजह से मैं आपको पूरी ट्रेडिंग सिखा पा रहा हूँ, खुद ट्रेड कर रहा हूँ और लोगों को एजुकेट भी कर पा रहा हूँ। सो हमेशा ये मत सोचो कि भाई आज लॉस हो गया तो कोई बात नहीं, सब बंद कर देते, क्विट कर देते, जिंदगी ही छोड़ते हैं, सब छोड़ते, कोई बात नहीं, ये शॉर्ट टर्म आपका दुख देगा, शॉर्ट टर्म आपको रिग्रेट फील कराएगा। लेकिन आपको हमेशा अपने आप को उस माइंडसेट में रखना है कि मेरे को ट्राई करते रहना, ट्राई करते रहना, ट्राई करते रहना, ट्राई करते रहो, सीखे हुए तरीके से ट्राई करो, आप कहीं ना कहीं डेफिनेटली पहुंच जाओगे। तो ये आप तरीका आजमा लो अपनी लाइफ में। ये ट्रेडिंग हो चाहे लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट हो, वहां पर आपको बहुत काम करेगा लाइफ में आपको आगे बढ़ने के लिए। फिफ्थ पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं अपनी लॉसेस में हमेशा इस चीज को अप्लाई करते आया हूं, काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग। इसका मतलब होता है कि काउंटर करो, आपकी दिमाग में नेगेटिविटी आती है ना, जैसे लॉस, शिट यार लॉस हो गया, नहीं, अच्छा हुआ इतना ही लॉस हुआ, ये माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा हुआ इतना ही लॉस हुआ, अगर नहीं काटता ना पूरा का पूरा कैपिटल चला जाता। अच्छा हुआ इतना ही मैंने इन्वेस्टमेंट में पैसा डाला, अगर मैं पूरा डाल देता ना सब चला जाता। ये क्या है ना, ये आपको एक पॉजिटिविटी दे रहा है, ये आपको दे रहा है कि हाँ भाई तूने सही किया। लेकिन आप अगर कहोगे अरे यार इतना लॉस हो गया अब मैं क्या करूं, शिट यार इतना पैसा डूब गया अब मैं क्या करूं, ये क्या कह रहा है ना, ये आपके अंदर डर पैदा कर रहा है। सो जो होता है ना, ये माइंडसेट आपको बिल्डअप करना पड़ेगा, जिसको कहते हैं काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग। ये थिंकिंग बिल्डअप करोगे ट्रेडिंग में, जो लॉसेस है वो आपको एज ए लर्निंग लगेगा कि हाँ मैंने लॉस को सही टाइम पर काट दिया, मैंने सही किया। ज़्यादा देर में लॉस को होल्ड करता तो शायद ये मेरे वर्स्ट सिचुएशन में मेरे को लेके जा सकता, तो मैंने सही स्टेप उठाया। ये आपको हमेशा पॉजिटिविटी देगा, जो कि आपको कोई भी गलत स्टेप उठाने से या कोई भी गलत डिसीजन लेने से उस टाइम बचा देगा। तो इस चीज़ को हमेशा यूज़ किया करो। देखो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, नेक्स्ट तरीका आता है, मतलब कि आप अपनी साइकोलॉजी को कैसे बिल्डअप करोगे। उसमें मैंने लिखा हुआ है माइक्रो विंस थ्योरी। माइक्रो विंस थ्योरी क्या होती है, मैं अपना आपको ट्रेडिंग स्टाइल आप सभी को पता है, मैं स्टार्टिंग में क्या करता था, मैं अभी भी करता हूँ, बट अभी मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ट्रेड्स को होल्ड करता हूँ। लेकिन मैं क्या करता था, मेरे को कैसे जानते हो, स्कैल्पर। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता था कि मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, बट मैं पता है क्या करता था, मैं यही चीज़ फॉलो करता था। मैंने 43 लाख का लॉस किया, ठीक है। एक बार मैं आपको अपना लॉस दिखाता हूँ, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, इक्विटी है, इक्विटी के बजाय मैं आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में लेके जा रहा हूँ, ठीक है। इसको कर देते, ये मेरा 43 लाख का लॉस है, जो कि मेरा 2 साल का है। अब मैं आपको मैंने इसको अगले 4 मंथ के अंदर कैसे कवर अप किया वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो मैंने वहाँ पर जो लॉस आपने अभी मेरा देखा था, दैट वाज अराउंड 43 लाख के आसपास का लॉस, जो कि मैंने 2 साल में किया होता। लेकिन मैं आपको उसके बाद नेक्स्ट 4 मंथ का अगर आपको मैं डाटा यहाँ पर दिखा रहा हूँ, सो 4 मंथ के अंदर ही मैंने जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, आप देखोगे डेट रेंज, ठीक है, सिर्फ 4 मंथ्स के अंदर ही ये मैं 97 लाख के आसपास का मैंने प्रॉफिट किया रियलाइज। और इसमें 14 लाख वो कर दोगे तो 83 के आसपास हो जाता है, ठीक है। सो मैं इसको एक राउंड नंबर पे अराउंड 1 CR लोग कहते हैं कि 1 करोड़ आपने बनाया, सो ये इट इज़ अराउंड 97.88 लाख के आसपास का। अब ये कितने टाइम पे कवर अप हुआ है, कितने ड्यूरेशन में कवर हुआ है, 2 साल का लॉस सिर्फ 4 मंथ के अंदर, 4 महीने के अंदर कवर अप करके मैं 40 लाख के इवन प्लस प्रॉफिट में, क्योंकि मैंने 43 लाख के आसपास का ही लॉस किया हुआ था। सो अगर मैं आपको यहाँ पर कुछ दिखाना चाहूँगा, देखो मेरे यहाँ पर जो प्रॉफिट्स है ना, प्रॉफिट्स का आप ये देखो, ये बहुत 90 पे उठाया हुआ है, 90 पे, मतलब मैं स्कैल्पिंग कर रहा था। आपको एवरेज बाय एवरेज सेल वैल्यू बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन मैं 5-10 लाख रुपए से 5 लाख रुपए से ट्रेड मारता था, 4-5 लाख रुपए से ट्रेड मारता था। अब मुझे नहीं पता किस टाइम की ट्रेड ड्यूरेशन है, लेकिन जब मैं ट्रेड मारता था ना तो मैं स्कैल्पिंग करता था। तो एक ही ट्रेड के अंदर मैं क्या करता था, मल्टीपल टाइम, मतलब हो सकता था 15, 20, 25, 30 मैंने ट्रेड करो तो बाय वैल्यू सेल वैल्यू इतनी बड़ी आ जाती है वहाँ पे, ठीक है। तो मैं स्कैल्पिंग करा, तो अब इसमें देखोगे ना माइनर सा फर्क है, 75 पे उठाया, 75 85 में निकाला, 20 पे उठाया, 22 पे निकाला, 70 पे 67 पे एग्जिट किया, 94 पे 95 पे 90, मतलब मैं आपको ये नहीं कहता कि आप ये फॉलो करो, मैं इससे आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखा है ना, माइक्रो विन थ्योरी, ये लॉस को कवर अप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसका मतलब ये होता है
आपको अगर अपना कोई लॉस आपको काफ़ी बड़ा लग रहा है, काफ़ी टेंशन दे रहा है, उसको कवर अप करने के लिए छोटा छोटा स्टेप लो। मेरा लॉस बड़े थे लेकिन मैंने उसको कवर अप करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स के थ्रू किया। मीन्स मैं स्कैल्पिंग कर रहा था, वो ट्रेडिंग स्टाइल अलग है, मैं नहीं कहूँगा कि आप उसको फॉलो करो जब तक आप उसको सही से समझ नहीं सकते। बट मैं क्या कर रहा था, स्कैल्पिंग में क्या होता है, मैं अपने ट्रेड्स के डबल होने या ट्रिपल होने या 4 गुना 5 गुना प्रॉफिट बनाने के पीछे फोकस नहीं कर रहा हूँ। मेरे को जहाँ पर जितना प्रॉफिट दिख रहा है उतना निकाल ले रहा हूँ। आपने देखा मैंने 19 पे उठाया या 20 पे उठाया, 22 पे निकाल दिया, 10% में निकल गया। मेरा फोकस बड़े पर नहीं है, किस पे है, माइक्रो, बहुत छोटा छोटा। जितना छोटा छोटा आप अपना टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करोगे, जो आपका बड़ा टारगेट है ना वो इजीली अचीव हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपना ध्यान बड़े ही टारगेट पे रखोगे या वो बड़े ही लॉस पे रखोगे, यार मेरे पास तो 10 लाख का लॉस है, अब इस 10 लाख के लॉस को मैंने कल के कल कवर करना है, परसों के परसों कवर करना है, नहीं। आप पहले ये देखो उस 10 लाख के प्रॉफिट को बनाने में आपको टाइम कितना लगा था, और आप फिर ये सोचो कि मैं इसको कवर अप करने के लिए एक दिन में कैसे जा सकता हूँ, क्या मैं सही सोच रहा हूँ, नहीं। उसको कवर अप करने के लिए आपको सेम छोटा 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 आपको बड़े टारगेट तक लेके चला जाएगा, आपके बड़े लॉसेस को कवर अप कर जाएगा। सो वही है माइक्रो विंस थ्योरी, आप यहाँ पर यूज करो अगर आप लॉसेस में चल रहे हो, अगर आपको लॉसेस कवर अप करने हैं। ये मैंने अपनी लाइफ के एग्जांपल, अपनी ट्रेडिंग के एक्सपीरियंस से बताया। मेरे को पता है मेरी ट्रेडिंग स्टाइल बहुत गलत थी और मैं कभी भी उसको रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने उससे ही अपने आप को सर्वाइव किया, उससे ही निकाला। आज की डेट में मेरे पास मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम है। इवन मेरे को अगर ट्रेडिंग नहीं भी करो तो मेरे को कुछ नहीं होगा, मैं अपना सब कुछ चला लूँगा। बट एट दैट टाइम, उस टाइम पर मेरे लिए अपने आप को वहाँ से निकालना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मेरे से जो बना भाई मैंने वही चीज़ किया, और मैंने वहाँ पर माइक्रो विन थ्योरी वहाँ पर लगाई थी, और जो आपको भी लगानी चाहिए। उसके बाद आता है डिटॉक्स मोड। जब बड़ा लॉस होता है ना, हमारे दिमाग ही हमको क्या बोलते हैं ना, पुश करने लग जाता है, हमारे इमोशंस पुश करने लग जाते हैं कि भाई कवर अप कर, कवर अप। क्यों? क्योंकि हम पहले कंफर्ट जोन में होते हैं। कंफर्ट जोन में कैसे? चलो मेरे पास डीमैट अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़ा है, मेरे दिमाग में मेरे को पता है 10 लाख रुपए मेरा है, 10 लाख रुपए, और अगले दिन मैं इसको ट्रेड करके 12 बनाऊंगा। मेरा दिमाग मेरे को क्या चाहता है कि यार अगले दिन 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाए, 10 लाख मेरा है, 2 लाख का प्रॉफिट हो जाए, और मैं उसको कंफर्टेबली एक्सेप्ट करके बैठा हूँ। अगले दिन मैंने ट्रेड डाला है ना, और ट्रेड डालती मैंने गलती कर दी, क्योंकि मैं तो सोच के आया था 2 लाख बनाऊंगा, पहले से ही सोचा हुआ है, और वो जो 10 लाख रुपए का मैंने ट्रेड डाला उसमें मेरे को 5 लाख का लॉस हो गया। मैं होल्ड किया पड़ा हूँ कि प्रॉफिट होगा, लॉस को काटा ही नहीं। तो क्या है, मेरा दिमाग पुश करेगा, 5 लाख रुपए चला गया मेरा, अब मैं डिस्कम्फर्ट जोन में आ गया, मेरे पास 5 ही लाख रुपए बचे हैं, मैंने 10 लाख से सोचा था 2 लाख आएंगे तो मैं कुछ खरीदूंगा, अब मैं डिस्कम्फर्ट जोन में चला गया हूँ। तो मेरे इमोशंस आएंगे अंदर से, मेरा दिमाग मेरे को पुश करेगा, मेरा अंदर आत्मा मेरे को पुश करेगी कि भाई कर 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 कर। उस टाइम पर आपको ट्रेडिंग सिस्टम छोड़ना पड़ेगा, उस टाइम पर आपको मार्केट से हटना पड़ेगा, उस टाइम पर अपना सिस्टम बंद करना पड़ेगा, उस टाइम पर आपको किल स्विच दबाना पड़ेगा, उस टाइम पर आपको अपना ऐप डिलीट करना पड़ेगा, और आपको डिटॉक्स मोड में जाना पड़ेगा। ना चार्ट देखना है, ना मार्केट देखना है, ना कोई न्यूज़ देखनी है। आपका पैसा गया, मार्केट तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ देते रहेगा, आपको हर चीज़ अपॉर्चुनिटी देगी, क्योंकि आपके अंदर है ना सबकॉन्शियस माइंड आपको पुश करेगा कर ट्रेडिंग। लेकिन आपको डिटॉक्स मोड में जाना है, सब सिस्टम बंद करना है, कुछ नहीं देखना। इवन आप चार्ट भी देख रहे हो ना, गलती कर रहे हो। बड़े लॉस के बाद ना चार्ट देखना, ना मार्केट, ना कुछ, सब कुछ बंद करो, साइड हो जाओ, मेडिटेशन करना चालू कर दो, दिमाग को शांत कर दो, दिमाग के अगेंस्ट में, है ना। वो मैंने आपको ये पॉइंट बताया था ना, कौन सा पॉइंट, ये वाला, काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग, कि यार अच्छा हुआ 5 लाख डूबा, नहीं तो पूरा काटता ही ना, तो पूरा का पूरा चला जाता। ये वाला अपने आप दिमाग को ये वाली चीज़ रटवाओ, ताकि आप अगला डिसीजन गलत लेने से अपने आप को बचा पाओ, और तुरंत से सिस्टम को छोड़ के कुछ दिन के लिए, 1 हफ्ते का ब्रेक ले लो, मंथली ब्रेक ले लो, क्योंकि बड़े लॉसेस के बाद ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है मनी कैन बी रीगेन्ड बट टाइम एंड लाइफ कांट। काफ़ी लोग जो स्टेप्स उठाते हैं, स्टेप्स उठाने की सोचते हैं, उनके लिए ये चीज़ है। देखो पैसा वापस आ जाएगा, पैसा फिर कमा लोगे, शरीर है, पैसे की वैल्यू यहीं तक ही है, आप इधर ही काम करते कमा लोगे। लेकिन आप इस टेंशन में अपना जो वक्त ख़राब कर रहे हो, क्या ये हो गया वो हो गया, अपना सब टाइम ख़राब कर दो, काम धंधा छोड़ के स्ट्रेस में बैठो, डिप्रेशन में बैठो, कुछ स्टेप्स लेने की सोचो, गलत स्टेप्स लेने की सोचो। अगर आपने वो चीज़ें कर दी, वो स्टेप्स ले लिए, तो वो चीज़ फिर आप उसको वापस कैप्चर नहीं कर पाओगे, वापस आपके पास नहीं आ पाएगा। लेकिन पैसा ऐसी चीज़ है, चला गया है कोई बात नहीं, वापस आ जाएगा, है ना। लेकिन उसके सिर्फ पैसा जाने की वजह से अगर आप अपनी लाइफ का लॉस कर देते हो या कोई गलत स्टेप उठाते हो, वो बहुत गलत स्टेप है। तो उसको प्रायोरिटी कभी मत दो, पैसे को प्रायोरिटी कभी मत दो, अपनी लाइफ को प्रायोरिटी दो, अपने टाइम को प्रायोरिटी दो। उसका सही तरीके से यूज़ करोगे, सही डायरेक्शन में लेके जाओगे, आप लाइफ में सक्सेसफुल बन जाओगे, ठीक है। उसके बाद आता है 9th पॉइंट। अब मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है क्योंकि ये सोच की बात होती है। देखो मैं जब लॉसेस में गया था,
सो मेरे पास लास्ट रिमेनिंग का जो कैपिटल बचा हुआ था, है ना, और उससे पहले मैंने कई सारा बार आपको पॉडकास्ट में भी बताया हुआ है कि मैं वहाँ पे मल्टीपल प्लान्स बनाए हुए थे कि मैं भी कुछ गलत स्टेप लेने के लिए जा रहा था, है ना। और वहाँ पे मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि भाई मैं इतना लॉस कर चुका हूँ, इतने लोन्स मैंने ले चुका हूँ, इतने कर्जे में ले चुका हूँ, इतना पैसा मैंने अपने ऊपर ले लिया जिसके बारे में फैमिली को पता नहीं है ना। और अगर मैं ये गलत स्टेप ले लूँ या स्टेप मैं ले लेता हूँ तो एक तो उनको इतने लॉसेस के बारे में पता नहीं है, पहली चीज़। दूसरा, अगर ये गलत स्टेप मैंने ले लिया वो उनको झेल नहीं पाएंगे, वो उस चीज़ को झेल नहीं पाएंगे। तो आपको हमेशा ये सोचना पड़ेगा, अगर आप किसी भी गलत स्टेप के लिए जा रहे हो, कोई भी गलत कदम उठाने के लिए जा रहे हो, तो क्या आपको एक अपने दिमाग में मतलब अपने आप को ये बताना पड़ेगा, क्या ये मेरी फैमिली ये बहुत झेल पाएगी, ये चीज़ का लोड ले पाएगी? क्योंकि आप भी चले गए और आपने बैक एंड पे इतना कुछ कांड किया हुआ है, वो भी सब आप यहाँ पर छोड़ के जा रहे हो। तो एक तो आपका प्रेशर और दूसरा जो आप करके गए उसका प्रेशर। तो ये स्टेप लेने से पहले 10 बार सोचो। अगर कोई भी ऐसा दिमाग में आता है, मुझे पता है ट्रेडिंग में बहुत बार आते हैं लोगों के दिमाग में, मेरे बार तो मैंने तो 14 से 15 प्लान बना के रखे हुए थे अपने लिए, तो मेरे दिमाग में भी आया था। लेकिन मैंने वहाँ पर ये चीज़ सोची थी कि भाई अगर मेरे फैमिली को नहीं पता कि मैं इतना कुछ कर चुका हूँ और मैं एकदम से ये सारे स्टेप अपना लूँगा तो उनके लिए तो चारों तरफ से उनके लिए तो मुसीबतें उन पर टूट पड़ेंगी, तो वो भी इस चीज़ को झेल नहीं पाएंगे। तो हमेशा ये चीज़ सोच के रखो कि आप किसके लिए मेहनत कर रहे हो, क्या वो ये बोझ को झेल पाएगा या नहीं। सो कभी भी दिमाग में अगर ये आपके ख्याल आता है कि मैं कोई गलत स्टेप के लिए जाता हूँ, तो हमेशा अपने लव्ड वंस के बारे में सोचो, क्योंकि वो आपकी हमेशा राहत देख रहे होते हैं, है ना, आपसे आपकी भलाई चाहते हैं और आपको खुश देखना चाहते हैं। जो आपने गलतियाँ की, जो चीज़ें आप फेस करो, जो लॉसेस फेस कर रहे हो, वो इजीली कवर अप हो जाएगा। टाइम भले लगेगा, शॉर्ट टर्म हम आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, शॉर्ट टर्म कंफर्ट के लिए अपने आप को इतने बुरी कंडीशन में, अपने आप को इतने डिस्कम्फर्ट में, अपने आप को इतना स्ट्रेस है, अपने आप को इतना परेशान करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो मैंने स्टेप्स आपको बताए, जो मैंने तरीका बताया, वो माइंडसेट आपको डेवलप करके रखना है। और ये वीडियो इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि अभी मैं बहुत सारे केसेस देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, न्यूज़ में आते रहता है। और जब मार्केट में क्रैश हो रहा होता है, जब मार्केट गिर रहा होता है, तब ये ज़्यादा न्यूज़ बाहर आने लगती है ताकि लोग डरे, लोग मार्केट से दूर रहे, अपना बेच बाच के निकल जाए और मार्केट में बड़ा प्लेयर आ जाए, वो टाइम से अपनी एंट्री बना ले। जब सब रिटेलर्स को मार्केट किक आउट कर देगा, और जब सब रिटेलर किक आउट करते हैं तब वहाँ पर बड़ा प्लेयर पोजीशन बनाता है और मार्केट को ऊपर लेके चला जाता है ना। तो ये शॉर्ट टर्म सारा करेक्शन है, शॉर्ट टर्म सारे लॉस होते हैं। लॉन्ग टर्म हमेशा विजन रखोगे तो लॉन्ग टर्म, एक स्टडी के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको एक स्टडी बताऊं तो उसमें सिंपल सा बताया गया था, मैं कहीं पे रिसर्च करता तो मैंने देखा था जो लोग लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं ना, वो लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म कंफर्ट डिस्कम्फर्ट है फोकस नहीं करते, उनका विजन लॉन्ग टर्म होता है और लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो लाइफ में डेफिनेटली सक्सेसफुल होते हैं। आप भी अगर लॉन्ग टर्म विजन रख के काम करोगे, लॉन्ग टर्म व्यू रख के ट्रेडिंग करोगे, लॉन्ग टर्म व्यू रख के ट्रेडिंग को सीखोगे, स्टॉक मार्केट को सीखोगे, और शॉर्ट टर्म कंफर्ट और डिस्कम्फर्ट, प्रॉफिट लॉसेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। बाकी ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, सीखने को मिला, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करो और अपने हर उस दोस्त के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करना जो स्टॉक मार्केट में लॉसेस से जूझ रहा है, स्टॉक मार्केट में कदम रख रहा है, स्टॉक मार्केट में काम कर रहा है, या स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के लॉसेस से परेशान चल रहा है। हो सकता है ये वीडियो उसके लिए एक हेल्पफुल वीडियो हो जाए और वो भी अपने माइंडसेट को इस वीडियो के थ्रू चेंज कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।